वजूद का बानी इब्न अल-अरबी है, इब्न अल-अरबी इसका वो जो है ना वो बानी है। और एक दूसरा अकीदा है अकीदा वहदतुश्शुहूद। वहदतुश्शुहूद का अकीदा क्या होता है? इसका बानी जो है ना वो मुजद्दिद अल-फ़सानी है। तो अकीदा वहदतुश्शुहूद का मतलब ये होता है कि ये तमाम कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं ये बरहक हैं, ये हकीकत ये है, लेकिन ये सारी चीज़ें गवाह हैं, दलील हैं, शाहिद हैं अल्लाह ताला की वजूद पर कि इतनी बड़ी ज़ात मौजूद है जिसने इस कायनात को क्या कर दिया है, वो पैदा कर। ये अकीदा जो है ना ये बिल्कुल राइट है, ये मतलब सही अकीदा है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है जिस तरह के अकीदा वहदतुल वजूद में होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया उपनिषदों से रिलेटेड बात है। अब आप सफ़ा नंबर 87 पे आए, योगा की हकीकत और पाकिस्तान में इसके इश्तिहारात। ये योगा तो आपको पता है, इस पर मैं बहस ही ना करूँ। आपको पता है ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से मर्द तो मैंने नहीं देखे, लेकिन जो औरत है जिस तरह आप यूट्यूब चैनल पर या टीवी पर या कहीं पर भी आप फेसबुक पर आप देखें, वो जो योगा होता है ज़्यादातर इसको मतलब जो फीमेल औरत है वो योगा करती हैं, तो वो ये वही चीज़ है। ठीक है, इस पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसको बयान करने की, समझ आ गया। अच्छा अब नीचे आ जाए ना, हाँ, उसके बाद है ये क्या है इसके बाद जो जो सही है जिसको पढ़ने की काबिल है कि हम उसको पढ़ लें। हाँ जी, सफ़ा नंबर 60 पर अभी आप आ जाए, सफ़ा नंबर 60 शास्त्र अस्तक और नास्तक, ये दो हम पढ़ेंगे। ये बाकी जो दूसरा शास्त्र योग है, तीसरा शास्त्र विदानियत है, ये और चौथा भी शास्त्र है, पांचवा शास्त्र है वगैरह वगैरह, तो ये क्या है, ये गैर ज़रूरी है, इसको हम तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम जो दो चीज़ें हैं इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसी बारे में अगर वो पूछे तो हो सकता है इस बारे में वो पूछा जाए कि शास्त्र क्या होता है, शास्त्र की वो क्या होता है। देखो शास्त्र जो होता है ना, हिंदू की अमूमी फ़लसफ़े के साथ हो इन्हें वो शास्त्र वो कहा जाए। ये इनकी जो मुक़द्दस किताबें हैं ना शास्त्र, इनकी जो मजहबी किताबें हैं और इनका ताल्लुक़ हिंदू की अमूमी फ़लसफ़े यानी मतलब उनके अखलाक, उनकी आदात और उनकी मज़हब का जो लाजमी हिस्सा होता है जाना जाता है, जिन किताबों में इन चीज़ों का वो ज़िक्र हो तो उन किताबों को मजमूई तौर पर शास्त्र कहा जाता है। अगर मैं आपको बता दूँ ना, जिस तरह मिसाल हमारे यहाँ भी आप इसको यूँ ले लें, फ़िक़ा की किताबें ले लें, हदीस की किताबें ले लें, या जिस तरह हमारे लिए कुरान मजीद है ना, तो हिंदू के लिए ये शास्त्र जो है ना एक कुरान मजीद की हैसियत रखती है। हमारे लिए कुरान तो हमारे लिए है ना, वो तो बरहक किताब है, लेकिन ये उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जिस तरह हमारे लिए हदीस और कुरान जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए शास्त्र वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा फिर इस शास्त्र के जो है ना दो हिस्से होते हैं, एक अस्तक है और एक नास्तक है। नास्तक और अस्तक, अस्तक का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि शास्त्र की इस शाख को गलती से बिल्कुल मुबर्रा समझा जाता है। क्या मतलब है, यानी ये जो इसके दो हिस्से हैं ना शास्त्र के, इसमें जितने भी मसले हैं मसाइल हैं या जो भी है इनके मज़हब का लाजमी हिस्सा है, वो कहते हैं वो बिल्कुल गलती से मुबर्रा है। जिस तरह हम कहते हैं कि कुरान में कोई शक और शुबा नहीं है, कुरान में कोई शक और शुबा नहीं, और पूरा का पूरा कुरान मुहकम है और उसमें शक करना वो कुफर समझा जाता है। तो हिंदू की हाँ भी शास्त्र का जो एक हिस्सा अस्तक है ना, वो हर तरह की किस्म की गलतियों से वो मुबर्रा है, और उसको गलती तस्वर करना उसमें मतलब हिंदू मज़हब की एक तौहीन समझी जाती है। और एक नास्तक है, ये भी इसका एक हिस्सा है। नास्तक का मतलब ये होता है जिस तरह हमारे यहाँ अहादीस की कुछ मरदूद किस्म होती है, जो हमने मिसाल मरदूद हदीस की अक़साम जो हमने पढ़ ली, या जो ख़बर आहाद है मिसाल जिसमें कहीं ना कहीं शुबा पाया जाता है, तो इस तरह इनके यहाँ भी ऐसी किताबें और हैं जिसको नास्तक कहा जाता है, जो गलती से मुबर्रा नहीं होती। मतलब उसमें गुंजाइश है कि वहाँ गलती हो, वहाँ तरद्दुद हो, वहाँ कुछ मरदूद रिवायात हो वगैरह वगैरह, तो ये भी उनकी वो अहम किताबें जो है ना वो शुमार की जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बाकी है ये जो शास्त्र के मुख्तलिफ़ हिस्से उन्होंने किए हैं, ये तो गैर ज़रूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, कल आपने लाजमी मुझे बतानी भी है, या मैं ऐसा करूँगा कि मैं ग्रुप में उसको शेयर कर लूँगा कि जो फ़लसफ़े न्याय है, फ़लसफ़ा सांख्या है और इनका बानी कौन है, उसमें क्या क्या था, ये मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगा। ये मेरे पास जो है ना इधर मोबाइल में भी है, तो आप मुझे लाजमी याद दिला देना, इंतहाई अहम है और मैंने लिखा भी है अपने पास, वो मैं ग्रुप में फिर वो शेयर कर दूंगा। रामायण जो है ना, रामायण से इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे कि रामायण क्या होता है, महाभारत क्या है, गीता क्या है, ये आगे फिर इंतहाई आसान है। ठीक है, तो ये इस्तिलाहात इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। मैं ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ।